compile time error. Guys, why are you not replying? I'm audible? Amrit? Nil? Manish, Kiran, I'm Hello? audible? Yes, sir. So why you guys are not replying? So, compile time error जब syntax error होता है तब उसके बाद error होता है, right? Hmm. Why you guys are replying after 5 minutes? Time I say, then you are replying it, okay? एक error होती है compile time error. When there is syntax error or syntax error is a compile time error. Second one is runtime error. Runtime error वो होती है जब when your program when you run your program, right? When you run your program, compile time error comes. Sorry, I'm sorry. When you compile your program, compile time error comes. When you run your program, runtime error comes. And runtime error comes, during running your program. So once runtime error comes, your program abnormally terminates. So do you understand? Problem क्या होगा रन टाइम से तेरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा वहीं पे सपोज यू हैव 100 लाइंस ऑफ प्रोग्राम एंड एन एरर इज कमिंग एट लाइन नंबर 10th program will immediately terminate from line number Line number 10 from the beginning. itself. Line number 10 itself. Okay. तो देखो जो रन टाइम पे एरर आती है उसी का एक अच्छा सा नाम दे दिया गया है the error which comes at run time known as with a special name that is called exception. तो आप समझ में आया आपको एक्सेप्शन क्या है जब रन टाइम यस सर जब रन टाइम एरर occurs होता है तब उसी चीज को हम एक्सेप्शन बोलते हैं एक्सेप्शन कहते हैं और जब एक्सेप्शन आता है तो आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है एबनॉर्मली मतलब पता नहीं उसी समय पूरा नहीं चलेगा एबनॉर्मल का मतलब देखो आपके प्रोग्राम का टर्मिनेशन बोलते हो ये नॉर्मल हुआ नॉर्मल का मतलब पूरा चला जैसा होना चाहिए राइट राइट एबनॉर्मल कब होगा व्हेन योर प्रोग्राम स्टॉप्स इन बिटवीन बीच में ही बंद हो गया है तो कहोगे एबनॉर्मल हो गया राइट यस तो सर कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर इज क्लियर टू एवरीबॉडी टाइप मत करो कुछ टाइपिंग मनीष टाइप मत करो कुछ किसे टाइप ओके सर when compile time error is compiler error syntax वाला run time error जो प्रोग्राम रन करते हो राइट और रन टाइम एरर को ही बोलते हैं एक्सेप्शन और रन टाइम जब एरर आता है तो आपका प्रोग्राम नॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है तो हम क्या चाहोगे देखो नॉर्मली तुम क्या चाहोगे कि जब भी कोई एरर आए तो आपका प्रोग्राम नॉर्मली टर्मिनेट नो राइट so if you don't want your program should abnormally your program if you don't want your program should not terminate abnormally तो क्या करोगे एक्सेप्शन हैंडलिंग तो तुम समझे एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है यस सर इफ वी डोंट वांट आवर प्रोग्राम टू टर्मिनेट नहीं चाहते हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो उसके लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे और एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हमारे पास वी हैव 5 कीवर्ड ट्राई कैच थ्रो थ्रोस एंड फाइनली ठीक है 5 कीवर्ड होते हैं कीवर्ड आपको पता है क्या होता है कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड फॉर द कंपाइलर व्हिच मीनिंग इज प्री डिफाइंड इसका मीनिंग पहले से ही सबको पता होता है पता होता है राइट चलो तो सबको समझ में आया यहाँ तक यू गाइस अंडरस्टैंड एवरीथिंग सो फार यस सर आई एम जस्ट शोइंग यू वन प्रोग्राम दिखाता हूँ देखो इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम क्या है लेट मी टेल यू इस प्रोग्राम में क्या है कि देख तेरे पास एक इंडिया है इंडिया में हाउ मेनी व्हाट इज लेंथ ऑफ इंडिया इंडिया की लेंथ है 6 बट यहाँ पे तू देख अपने स्ट्रिंग को कहाँ से आइटरेट कर रहा है जीरो से लेके लेंथ तक गलत है ना अबे इफ यू आर स्टार्टिंग विद जीरो यू शुड गो अप टू लेंथ -1 यस या नो
और अरे और नॉट इक्वल्स टू और ओनली ग्रेटर देन। लेस देन हमेशा होगा ना, हाँ ये ओनली लेस देन होगा सर। ओनली लेस देन होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज इन, समझो मेरे भाई, इफ लेंथ इज 6 देन यू शुड स्टार्ट विद 0 1 2 3 4 5, नहीं इतना ही, समझे? यस सर। तो व्हेन यू एक्सेसिंग इन स्ट्रिंग में जब निकालोगे अपना कैरेक्टर 0 पे आई आएगा, 1 पे एंड 2 3 ना, सब कुछ सही चलेगा। बट द मोमेंट व्हेन यू आर गोइंग टू फेच कैरेक्टर एट पोजीशन नंबर 6, we don't have any element over there, so it will give you which exception? स्ट्रिंग string इंडेक्स। index out of bound exception। दिखाता हूँ मैं। और लास्ट में जो आहा आहा कर रहा है ना, यू हैव डन, ये नहीं आएगा। क्यों? एक्सेप्शन आएगी, आपका प्रोग्राम लाइन नंबर 7 से ही टर्मिनेट हो जाएगा। Got the point? यस सर। तो आपको समझ में आया कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर में क्या अंतर है? कंपाइल टाइम एरर इज दोज एरर which are catched by the compiler, and compile time error is regarding your syntax error। Got it? आपका प्रोग्राम बंद हो गया, समझे कि नहीं? तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है बच्चे? You don't want your program should abnormally terminate, तो you should use try or catch। ट्राई कैच कहाँ लगाएगा? जहाँ ऊपर। पे एक्सेप्शन आ रही होगी। तो बोलेगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कहाँ लगाऊं ना, तो कहीं लगा दो, ठीक है? कहीं का मतलब जहाँ मर्जी पूरे पे लगाता है। तो यू सी द ट्राई कैच का सिंटेक्स भाई। यस सर। व्हाट इज द ट्राई कैच का सिंटेक्स इज, ट्राई होता है कर्ली ब्रैकेट ओपन, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद तुरंत कैच होता है, राइट? फिर एक्सेप्शन, यहाँ पे तो कुछ भी लिख सकता है। और जो तेरा ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस होता है, दिस इज गोइंग टू प्रिंट डिटेल एरर, डिटेल्स ऑफ द एरर, समझे? तो ये कैच ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा या एक्सेप्शन जब आएगी ट्राई में तभी? जब एक्सेप्शन आएगी ट्राई में, हमेशा नहीं, right? तो अगर इस केस में तो प्रॉब्लम है ना भाई, अगर इसको हटा देगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, है राइट? यस सर। तो इस केस में कभी नहीं आएगी एक्सेप्शन ना। लेकिन तू कैसा कोड लिख सकता है, राइट, जिसमें एक्सेप्शन आ सकती है? जैसे 2 नंबर का इनपुट कर लो ना, नम डिवाइड कर दो, नम डिवाइड डिवाइडेड बाय 0। तो इसमें तुम डिवाइड बाय 0 2 नंबर ले लो यार, एंड दिस नंबर यू कैन टेक एज इनपुट। So you can take the input from the keyboard, scanner, यहाँ पे स्कैनर, न्यू स्कैनर, सिस्टम डॉट इन। भाई समझ में? तुम, आप लोग समझ पा रहे हो? ये सब आता है आप लोग को? एंटर num1, ठीक है। तो यहाँ से यू आर टेकिंग num1, scanner dot next, similarly you can take num2, राइट? देखो 2 नंबर मिल गया, यहाँ पे तो दोनों नंबर का डिवीजन लो, राइट? परफॉर्म दोनों नंबर का डिवीजन, मिस्टर, आता है? कैसे करोगे? नम अपन num1 अपन num2। भाई यहाँ प्रॉब्लम कब आएगी? Petition is done। Any guess? आप लोगों को बोलना ही नहीं है। वो तो आप इनपुट यूजर से पता चलता है ना नंबर डाल। num2 की वैल्यू अगर 0 डाल दोगे तो इन कंप्यूटर में समथिंग अपॉन डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट अप्लीकेबल, नॉट डिफाइंड। सिस्टम में किसी भी नंबर को अगर 0 से डिफाइन करोगे तो ऑपरेशन वो डिफाइन नहीं होगी। नहीं होगी।
गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. देख, अब इसमें दो फ्लो होगा, राइट? एक तो फ्लो है जैसे नंबर वन की वैल्यू तुम, यू गाइस टेल मी द फ्लो ऑफ इट, ओके? मुझे बताना है इसका फ्लो। इसमें एज्यूम कर फर्स्ट टाइम num1 की वैल्यू तो दे रहा है, num1 की वैल्यू यू आर गिविंग 100 Mm-hmm. एंड num2 की वैल्यू तो दे रहा है 2, तो क्या होगा? 50. काम चलेगा, यहाँ num में 50 आएगा, आहा कंपटीशन इज डन, रिजल्ट इज 50, राइट? Mm-hmm. उसके बाद कैच में नहीं जाएगा, राइट? नहीं. उसके बाद 3 टाइम्स आएगा, आहा आई हैव डन, आहा आई हैव डन, ये तो हो गया। सेकेंड एजुकेशन क्या होगा? सपोज num1 you are giving 99, num num1 you are giving 99, num2 you are sorry num1 इतना, num2 तुम दे रहे हो 100, 0। क्या होगा फिर इस केस में? when you Try. come to the, जब आप यहाँ आओगे, राइट? Mm-hmm. तो num2 की वैल्यू 0 है, राइट? Mm-hmm. तो 0 अपान num1, ये तुम्हें एक्सेप्शन देगा, उसका नाम होता है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। Mm-hmm. फिक्स है, राइट? तुम्हें याद नहीं करना है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, गॉट इट? Yes, sir. जब भी एक्सेप्शन आएगी So, आपके yes, प्रोग्राम का sir. कंट्रोल वहीं से कैच में जाएगा। ये जो जितने लाइन आएंगे ना बीच में, व्हाट एवर लाइन इज कमिंग इन बिटवीन, दिस विल बी स्किप्ड, राइट? Mm-hmm. तुरंत कैच में जाएगा और ये पकड़ा जाएगा। उसके बाद जो भी कॉज होगा ना, इट विल प्रिंट द डिटेल कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, राइट? और उसके बाद नीचे. आपका प्रोग्राम फिर कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन कौन सी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी इस केस में? जो भी वो लाइन द प्लेस वेयर एक्सेप्शन इज कमिंग एंड टिल कैच, जो भी बीच में लाइन आ रही है, व्हाट एवर लाइन इज कमिंग इन बिटवीन, दोज विल बी not printed. स्किप्ड, स्किप्ड हो जाएंगे। गॉट इट? और कंफ्यूज हो गया? Got it, sir. Sir, तो व्हाट अबाउट ये एक्सेप्शन कैच पे आपने जो एक्सेप्शन ई लिखा है, ये उस पे आपको ऑर्थोमेटिक एक्सेप्शन ई लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? अबे लिख सकते हो, ये जनरल हो गया। अर्थमेटिक जो होगा स्पेसिफिक हो जाएगा। ओके. एक्चुअली जो अर्थमेटिक सेक्शन होता है, एक्सेप्शन जो होता है ना, सबका पप्पा होता है, पेरेंट। तो जब हम ये डेटाबेस पे मर्ज करते तो तब उस टाइम पे हम एसक्यूएल एक्सेप्शन स्लैश ऑर्थोमेटिक एक्सेप्शन क्यों लिखते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या लिखते हैं? उस टाइम के अंदर एसक्यूएल एक्सेप्शन और ऑर्थोमेटिक एक्सेप्शन ई करके डिफाइन करते हैं ना सर? दैट इज जावा 7 फीचर। ओके. उसका मीनिंग इज आर, चाहे ए आए चाहे ए आए, दोनों आगे तो दोनों 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 पकड़ोगे, राइट? चाहे वो लिख या एक्सेप्शन लिख दो। ओके. गॉट द पॉइंट? यस सर. खाली जावा 7 एक्सेप्शन है. गिव मी अ सेकंड। गाइस बैक। क्या हुआ? व्हाट अबाउट अदर पीपल? सबको समझ में आ गया अच्छे से? चलिए, nobody has any confusion, cross question? No. नहीं है? सोच लो। Okay. ओके, देखो, ये तो हो गया ट्राई कैच ना। इसके बाद यू शुड नो एक्सेप्शन क्लास हायरार्की। ओके, क्या है? नॉर्मली आई मेक दिस डायग्राम, ठीक है? एक्चुअली जावा में देयर आर मेनी एक्सेप्शंस, राइट? प्री डिफाइंड एक्सेप्शन। इन ऑर्डर टू मेक इट इजी, देयर इज ए एक्सेप्शन क्लास हायरार्की। एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड करके बनाई गई है, राइट? बहुत सारा एक्सेप्शन भी प्रॉब्लम के हिसाब से है, राइट? द टॉपमोस्ट क्लास व्हिच वी हैव, थ्रोएबल। थ्रोएबल के दो बच्चे हैं, एक्सेप्शन एंड एरर, समझे? बस। तो व्हिच वन इज द टॉपमोस्ट क्लास इन द एक्सेप्शन? Throwable. और थ्रोएबल के दो चाइल्ड हैं, एक है एक्सेप्शन और एक है एरर। क्लियर?
एरर के देखो तुम्हें याद करना है थ्रोबल के दो चिल्ड्रेन, एक्सेप्शन एंड एरर, एंड एक्सेप्शन का जो चिल्ड्रेन है रन टाइम है, ये इंपॉर्टेंट है ना। देखो इसमें दो तरह के एक्सेप्शन है। वन एक्सेप्शन विच इज द डायरेक्टली सब क्लास ऑफ एक्सेप्शन, है ना, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। गाइस कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जो इसकी इमीडिएट सब क्लास है, राइट, जैसे एजुकेशन एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। एक होता है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, मैं जानबूझ के बता रहा हूँ क्योंकि ये सब आपस में रिलेटेड है, राइट। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन इज द चाइल्ड ऑफ, आप लोग को आज बोलना ही नहीं लगता है ना। देखो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन का जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, दैट इज कॉल्ड पता नहीं, दैट इज कॉल्ड फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, समझे। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन किसका बच्चा है? इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन का। फाइल, चलो कह दिया तो कह दिया, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। कैसे याद करेगा कौन सा किसका बच्चा है? देखो पता नहीं, मैं ऑलवेज आई कंफ्यूज माय डियर, कैसे मैं याद करूँ पता है, मैं सोचता हूँ ये बच्चा है ना, तो इसकी इसकी जो वर्ड्स हो ये बड़ा होगा ना इन लेंथ में, देयर नो फार्मूला, ऐसे ही मैंने कह दिया, राइट। ये किसी को बोलना मत ना। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इनपुट कौन किसका बच्चा है, इसकी लेंथ ज्यादा है, राइट। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन इज द ग्रेटर देन इनपुट, तो ये इसका बच्चा होगा। नहीं, मैं कंफ्यूज हो जाता था कि कौन किसका बच्चा है, राइट। ओ माय डियर फ्रेंड्स, देख इसे ना कुछ एक्सेप्शंस हैं जो रन टाइम एक्सेप्शंस के चिल्ड्रेन है, राइट। मैथमेटिक एक्सेप्शन, अरे इंडेक्स ऑफ बाउंड ना, जो भी रन टाइम एक्सेप्शन का बच्चा होगा एक्सेप्शन में, उसको हम बोलते हैं रन टाइम एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। व्हाट, द चिल्ड्रेन, ऑल द चिल्ड्रेन व्हिच इज द सब क्लास ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन, उसको कैसे एक्सेप्शन में रखोगे? रन टाइम एक्सेप्शन बोलोगे या अनचेक्ड एक्सेप्शन बोलोगे? जब भी मैं बोलूंगा इट इज अनचेक्ड एक्सेप्शन तो क्या समझोगे? रन टाइम एक्सेप्शन का बच्चा है, हाँ। और जो एक्सेप्शन का बच्चा होगा डायरेक्टली उसको हम बोलेंगे चेक्ड एक्सेप्शन, चेक्ड, याद रहेगा। यस सर। तो हमारे पास एक्सेप्शन की कितनी कैटेगरी हो गई? रन दो, दो। एक तो चेक्ड एक्सेप्शन होगा, एक अनचेक्ड एक्सेप्शन होगा। ये क्लियर हुआ? यस, हाँ बोलना है हम लोग को। अच्छा अभी थ्रोएबल पे आ। थ्रोएबल की जो क्लास है एरर है, एरर के दो बच्चे हैं, आउट ऑफ मेमोरी एरर, स्टैक ओवरफ्लो एरर, लिंकेज एरर, बहुत सारी होंगी, राइट। अनसेटिस्फाइड लिंक लाइब्रेरी एरर। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? यस सर। मुझे तो फायदा हो गया, सब डायग्राम मिल गया, बना बनाया नहीं बनाता हूँ नॉर्मली। इसका एक ना इसमें एक और बच्चा है इसका, अच्छा इस जगह नहीं है, डालना चाह रहा था। एक और बच्चा है जो है अनसेटिस्फाइड, ये वाली एरर, समझे? ओके। ये भी होती है, को आती है इसलिए रख दिया इसको। तो ये वाली भी एरर है, पता नहीं, तो मेरी हेल्प करो। देख ये एरर कंपाइल टाइम एरर से कंफ्यूज मत हो। एरर एक क्लास होती है जो रन टाइम एरर होती है, कंपाइल टाइम एरर दूसरी चीज होती है, राइट। राइट सर। कंपाइल टाइम एरर क्या होती है? सिंटैक्स एरर। ये तो है एक्सीडेंट, जब प्रोग्राम चलेगा तो प्रॉब्लम आएगी। देख अब एरर और एक्सेप्शन में क्या अंतर है? एक्सेप्शंस आर दोज प्रॉब्लम्स व्हिच यू कैन रिकवर, जिसको तुम हैंडल कर सकते हो। आपके पास दो तरह की प्रॉब्लम होती है लाइफ में, एक तो होता है जिसका सोल्यूशन है, दूसरा इसका सोल्यूशन कुछ नहीं कर सकते रन टाइम पे, हाँ? है कि यस नहीं? सर। यस सर। अभी से कोरोना वाला है, सोल्यूशन है, हो जाएगा सर। हो जाएगा ना। लोग पॉजिटिव। सोच रहे हैं ना, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, राइट। हम भी सोचते हैं हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, जस्ट किडिंग। We have two kind of problem at runtime. One which you can recover and second which you cannot recover. जो एरर वाली एक्सेप्शंस होती हैं, राइट, एरर्स आर नॉट रिकवरेबल। रिकवरेबल का मतलब अगर एरर आएगी तुम कुछ नहीं कर सकते,
Yes, sir. मैं एग्जांपल दूं कि कौन सी प्रॉब्लम है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे. Yes, sir. सपोज योर प्रोग्राम इज रनिंग और आपके पास मेमोरी कम पड़ गई तो क्या करोगे, बता दो मुझे, अभी बताओ. योर प्रोग्राम इज रनिंग एंड आपको मेमोरी चाहिए तो क्या करोगे, पूछ रहा हूँ मैं. हम्म? तुम जाके वहां पे रैम लगा दोगे रन टाइम पे ही No, sir. ना, आउट ऑफ ना मेमोरी कम पड़ गई रैम लगाओ, ऐसा नहीं होता. मैं रैम लगाने के लिए क्या करना होगा, कंप्यूटर को स्टॉप करना पड़ेगा ना. Yes, sir. ऐसे ही हमारे लिए भी राइट, नहीं कर सकते यार उसको, मतलब कंप्यूटर को स्टॉप करने का मतलब कंप्यूटर को प्रोग्राम को तुमने क्या कर दिया, किल कर दिया राइट. Mm-hmm. इसी तरह से हमारे साथ भी होगा राइट. अगर हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि तुमको फिर से किल करा जाए, उसमें हमें नया फीचर डाला जाए, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं पॉसिबल है ना. डोंट ट्राई. यू गॉट द आइडिया. Yes, sir. मतलब है कि व्हेन एरर कम्स यू कैन रिकवर इट. नो एरर्स मैं कह सकता हूँ क्या, एरर्स आर दोज कंडीशंस at runtime. Yeah, errors are those problems at runtime which can't be recovered. मैंने लिखा ना errors are Not recovered. recoverable. It makes sense. Yes, sir. तू बता, error समझ गया अच्छे से, Uh-huh. समझ गया. Exceptions are those conditions which you can handle, which you Mm-hmm. can recover. एरर में भी दो कैटेगरी होती है, एक जो बच्चे होते हैं रन टाइम एक्सेप्शन के, दैट इज कॉल्ड अनचेक्ड एक्सेप्शन. The direct children, which is the direct children of exception, is called checked exception. किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें, अभी ये सब प्री डिफाइन एक्सेप्शन है. व्हाट प्री डिफाइन एक्सेप्शन, हम लोग अपना एक्सेप्शन ही बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कस्टम एक्सेप्शन. अमृत, मनीष, मैंने क्या बोला, कैन वी डिजाइन अवर ओन एक्सेप्शन, Yes, sir. अपना बना सकते हैं, या वी कैन डिजाइन अवर ओन एक्सेप्शन, दैट इज कॉल्ड Custom. वी डिजाइन, कैन डिजाइन. ये तो जो देख रहे हो ना, ये प्री डिफाइन है ना, Mm-hmm. हम अपना बना सकते हैं ना. बताऊंगा, खूब दिखाऊंगा, हर जगह देखोगे राइट, अपना बनाते हैं खूब. मैं तुम्हें बताऊं एक्सेप्शन का जनरल डेफिनेशन, एनीथिंग which you Wrong. don't want at run time और वैसा हो जाए वो एक्सेप्शन कहलाता है. क्या, एनी अनवांटेड कंडीशन एट रन टाइम, कुछ ऐसी चीज जो तुम रन टाइम पे नहीं चाहते हो और वो हो जाए, क्या कहलाएगी. तुम कहते नहीं हो, अरे यार मैं मेरे साथ आज ये हो गया भाई, Mm-hmm. नहीं. कहते हैं sir. आप लोग तो ऐसा बोलने से कुछ होता ही नहीं ना, बोलते अरे यार आज मेरे साथ बहुत ही बुरा हो गया भाई, मैं तो ऐसा सोच नहीं रहा था, ऐसा हो गया मेरे साथ, है ना. वो क्या होता है, एक्सेप्शन, है ना. Yes, sir. और तुम्हारे साथ बुरा होगा उसमें दोषी हो सकता है, या तो तुम उसको हैंडल भी कर सकते हो, कभी कभी होता है ना, गड़बड़ होता है, ये प्रॉब्लम आई थी यार, मैंने सही कर लिया था, है ना, लकली Mm-hmm. पछताओ चीज. यस. Yes, sir. या कहते हो या भाई आज तो मैं मर ही गया, पूरा मर गया टोटली, कोई सोल्यूशन नहीं था ना. गॉट इट. तो एक्सेप्शन क्या होती है बता, एनी अनवांटेड कंडीशन एट रन टाइम, एक ऐसी चीज जो तुम रन टाइम पे नहीं चाहते हो एंड दैट हैपेंस, दैट इज कॉल्ड रन टाइम एक्सेप्शन. मैं आपको, एक्सेप्शन की दो कैटेगरी होती है, चेक्ड और अनचेक्ड ना. Mm-hmm. एक्सेप्शन में एक्सेप्शन का दो देखो, एक तो कैटेगरी भी होती है, और एक्सेप्शन का एक एक्सेप्शन होता है जो विच यू कैन नॉट रिकवर और विच यू कैन रिकवर ना. एरर को भी हम बोलते हैं ना, एरर भी तेरा उसी में आता है, अनचेक्ड में आता है. किस में आता है, अबे एरर भी अनचेक्ड का ही पार्ट है. तो टोटल दो कैटेगरी है राइट. Mm-hmm. Check it. चेक्ड अनचेक्ड में भी देख, और एक एक चेक्ड वाला ऐसा, एक चेक्ड एक एक्सेप्शन ऐसी होती है जिसको यू कैन रिकवर, एक को नहीं रिकवर कर सकते. ठीक है, चलो बच्चे, अब मैं चेक्ड अनचेक्ड क्यों बोल रहा हूँ बार बार. देख, अगर तू कोई कोड लिखता है राइट, व्हाट इफ यू राइट सम कोड, आज बोलना पड़ेगा आपको ना, टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो जो आपको बोलना पड़ेगा. तो देखो जैसे यहाँ पे आई एम जस्ट व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट डूइंग समथिंग, यहाँ पे सम कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे तुम इंटीजर रिजल्ट करो, कौन है भाई. Hello, sir. पे सम अपॉन 100. अच्छा बताओ, तू ऐसा करेगा तो
कंपाइलर तुझे कुछ बोलेगा भैया ऐसा मत करो? नो सर, नहीं। तो कुछ एरर ऐसी आते हैं जिसके लिए कंपाइलर कुछ नहीं बोलेगा। कंपाइलर कहता है तुम्हें जो करना है करो, मैं नहीं बताऊंगा तुमको। ना तुम बोलते नहीं हो? कभी तुम्हें कभी कभी पता होता है तुम्हें, लेकिन तुम बोलते नहीं हो। तुम जानबूझ के बोलते हो चलो उसको कुछ ना होगा तो खुद ही जान जाएगा, बताऊंगा नहीं उसको, मरने दो। बोलते हो कि नहीं? यस सर। तो कभी कभी ऐसी कोडिंग करोगे जिसमें कंपाइलर को देखे यहाँ पे तो ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ पे लिख दो सम अपॉन 100 जीरो, बता कंपाइलर को पता हो गया ना, या प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ऐसे प्रॉब्लम के लिए कंपाइलर तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। कंपाइलर का जाओ मुझसे मतलब नहीं है, देखो अपना, मुझे मुझे नहीं, मैं नहीं बताऊंगा कुछ, राइट? खुद ही देखो। तो ऐसे जो एक्सेप्शंस होते हैं जिसके लिए कंपाइलर तुम्हें नहीं कुछ बोलेगा, बोलेगा नहीं ट्राई कैच लिखो, समझे? उस एक्सेप्शन को हम बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। मतलब ये आएगी तो रन टाइम पे ही, लेकिन तुमने बताया नहीं उसको, बोलते नहीं मैंने उसको बताया ही नहीं, है ना? तो अनचेक्ड एक्सेप्शन के लिए कंपाइलर आपको कुछ नहीं बोलेगा ना। अनचेक्ड एक्सेप्शन। exceptions is not complained by समझे आप लोग? अबे कंपाइलर कुछ नहीं बोलेगा, एक्सेप्शन कंपाइलर आई डोंट केयर अबाउट इट, आए मर जाओ मुझसे मतलब नहीं है। अनचेक्ड एक्सेप्शंस इज नॉट कंप्लेन बाय द कंपाइलर, ठीक है? कंपाइलर कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन ऐसे होते हैं ना, कंपाइलर कहेगा भैया ट्राई कैच लिखो, नहीं मैं आपको कंपाइल करने नहीं दूंगा। वो होते हैं चेक्ड वाले बच्चे। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ क्लास स्लीप थ्रेड, अगर मैं अपने प्रोग्राम को सुलाना चाहता हूँ अपने थ्रेड को, समझे? क्या लिखोगे? थ्रेड डॉट स्लीप, समझे बच्चे? इसमें यू विल पास। इसमें क्या होता है, जब तू स्लीप कॉल करता है, राइट, तो स्लीप एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, उसका नाम है इंटरप्टेड एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, समझे? और जो तेरा इंटरप्टेड एक्सेप्शन होता है वो चेक्ड एक्सेप्शन होता है। तो आपके प्रोग्राम को कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइल नहीं करने देगा जब तक कि तुम इसमें ट्राई कैच न लिखो। समझ? तो क्या समझा? चेक्ड एक्सेप्शंस के लिए कंपाइलर हमें ट्राई कैच लिखने के लिए फोर्स करता है, अनचेक्ड एक्सेप्शन के लिए कुछ नहीं करता। चेक एक्सेप्शंस, checked exception is forced by the compiler to handle it। समझ आप लोग को? यस सर। अमृत, चेक्ड आएगा तो कंपाइलर कहेगा तुम इसको ट्राई कैच लिखोगा ही, नहीं तो मैं कंपाइल करने नहीं दूंगा। अब तुम कहोगे कैन यू शो मी, दिखा दो यार। यस आई कैन शो यू। स्लीप वाला प्रोग्राम, स्लीप वाला प्रोग्राम, स्लीप वाला प्रोग्राम, स्लीप थ्रेड। मुझे हेल्प कर दे, क्या मैंने मेन लिखा? इस मेन को मेथड को कौन कॉल करता है? मेन इज कॉलिंग दिस मेन मेथड, कुछ ऐसे। तो ये इसको सुलाना है ना, चाहते हो कि ये 5 सेकंड बाद मैसेज आए, तो क्या लिखेगा? थ्रेड डॉट स्लीप। 5 सेकंड लिख दे, ठीक है जी? देख यहाँ पे कंपाइलर देख बोल रहा है ना, देख ट्राई कैच लिखो, देखो राउंड करो ट्राई इससे, नहीं तो कंपाइल नहीं करने दूंगा, दिखा दूं? यानी जो एक्सेप्शन ये आ रही है इसका मतलब क्या है? चेक्ड है। ये कंपाइलर तुम्हें फोर्स कर रहा है हैंडल। 5 सेकंड बाद सोएगा, 5 सेकंड बाद ये 5 सेकंड बाद दिस आउटपुट विल कम। देखना है ना, अभी कुछ नहीं आ रहा है, 5 सेकंड तक वेट करो, आ जाएगा मेन इज कॉलिंग दिस मेन मेथड ना। अब आप लोग को बोलना पड़ेगा। मैं समझ में आया? चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड क्या होता है, अनचेक्ड क्या होता है? चेक्ड सारे होंगे एक्सेप्शन के बच्चे, अनचेक्ड होंगे सारे रन टाइम एक्सेप्शन। और थ्रोएबल की दो वैरायटी है, एक तो विच यू कैन हैंडल एंड एरर यू कैन नॉट हैंडल। जो भी एरर एक्सेप्शन तो सारे हैंडल हो जाएंगे, राइट? बट एक्सेप्शन में दो हैं, एक तो जो वन इज कॉल्ड चेक्ड एंड सेकंड वन इज कॉल्ड अनचेक्ड। एरर भी अनचेक्ड का पार्ट है, एरर भी आएगा तो ना, एरर तो रन टाइम कंपाइलर कुछ नहीं करेगा, कंपाइलर का आई एम सॉरी। सबको समझ में आया बच्चे?
Girls, what about you? What happened? आज कौन सा दिन है? अच्छा, अप्रैल फूल है। Okay. समझ आ गया। ऐसा नहीं आज अप्रैल फूल है, मुझे भी समझ में आ रहा है। मीठी फूल भी है। कोरोना ने ऑलरेडी सबको फूल बना रखा है। ये ऑलरेडी गेट ना फूल बन गए। ओके, तो अब देखो, तुम्हें ये समझना है कि कब कौन सा एक्सेप्शन आता है ना। मैं बताता हूँ कि नल पॉइंटर कब आता है। बच्चे, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एक्सेप्शन वन बाय वन। नल पॉइंटर कब आता है? देखो, नल पॉइंटर इज वेरी commonly exception which comes. Let me write a program for it. So we have a class mocha. This class में we have a method public void foo na? And then we have system dot Mr. Foo ना। अब देख, मेन में इसी में लिख दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है ना। पब्लिक नॉर्मली मैं अलग लिखता हूँ, पब्लिक स्टैटिक void main string args। देखो, तुम्हें ये मेथड को कॉल करना होगा फू को, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बोलो। पड़ेगा। तुमने क्या किया कि तुमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, इसका केवल रेफरेंस बनाया, उसको नल कर दिया, राइट? अबे तो एमओ इज ऑब्जेक्ट, नो बोलोगे एमओ इज अ रेफरेंस व्हिच इज पॉइंटिंग टू द नल। नल का मतलब इट इज नॉट पॉइंटिंग टू एनी ऑब्जेक्ट, समझे? और जब भी तरह कोई भी रेफरेंस है नल को पॉइंट करता है, उस पे कोई मेथड कॉल कर दो ना गलती से, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा, समझे? कब? आप लोग बोलिए। null pointer exception will come when you are calling a method or you are calling a variable, समझे? बोलो। when you are calling the method on null reference, मेमोरी लोकेट नहीं हुई है ना इसको, नहीं, उस केस में क्या आएगा? null pointer exception। नल पॉइंटर आएगा तो समझ जाओगे क्यों आ रहा है। यस, नल पॉइंटर एक्सेप्शन को आप तुरंत समझ जाओगे कि कब आ रहा है। कब आ रहा है? when you calling। जब आपने इसको मेमोरी लोकेट नहीं किया है। नहीं किया है। ये पकड़ लोगे नहीं पकड़ोगे? वो इजी है ना, वो वेरिएबल हो ऑब्जेक्ट मेथड हो जिसका कोई एड्रेस नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट ही एरर नहीं है बे, आएगा। कॉल होगा तूने है ही नहीं, इस पे तूने मेमोरी लोकेट नहीं किया न्यू करके। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। दूसरा तूने यह मेथड कर पब्लिक स्टैटिक void। देख, ये मेथड स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है? देखो, मैक्सिमम पीपल विल मेक द, इसका ना पूछोगे तो मैक्सिमम पीपल विल गिव रॉन्ग आंसर ऑफ इट, समझे कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा लोग इसको गलत जवाब करेंगे इसको, है ना? देखो, अगर तेरे पास स्टैटिक मेथड है, समझना मेरी बात, यही पे मैं लिख रहा हूँ ना, इसके बाद यहाँ फू के बाद मैं लिखना जा रहा हूँ एमओ डॉट बच्चे एमओ डॉट जी, समझे? इस केस में क्या होता है, देख, जी तेरा स्टैटिक मेथड है, समझा? तो तुम जी को रेफरेंस से कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, राइट और नॉट? बच्चे, यू आर ट्राइंग टू कॉल दिस जी विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस, वो गलत है। जी कहता है मैं तो स्टैटिक हूँ, मुझे रेफरेंस क्यों कॉल कर रहा है तू? मुझे तो तू डायरेक्ट किससे कॉल कर सकता है? क्लास से, है कि नहीं? यस सर। अबे स्टैटिक को तुम किससे कॉल करते हो? क्लास से। तो तुम ऐसा लिखोगे भी ना तो कंपाइलर क्या करेगा, अपने आप ही इसको कन्वर्ट कर लेगा क्लास डॉट जी से। तो बता, अगर तू स्टैटिक मेथड कॉल कर रहा है और ये नल भी है तो भी एक्सेप्शन यहाँ आएगी? नहीं आएगी, नो एक्सेप्शन, समझे? यस सर। I said no exception।
गॉट द पॉइंट? Yes, sir. क्यों एक्सेप्शन नहीं आएगी बता? Because स्टैटिक के केस में तू रेफरेंस नल पे भी लगाएगा ना, तो अपने आप ही किससे रिप्लेस कर लेगा? नो एक्सेप्शन विल कम। आप लोग बोल ही नहीं रहे हो। ये चीज तुम्हें समझ में आ गया? yes, sir. स्टैटिक के केस में तेरा रेफरेंस नल हो या कुछ हो, फर्क पड़ेगा? No, sir. कभी नहीं फर्क पड़ेगा, राइट? तो इस क्वेश्चन का जवाब तुम तभी दे सकते थे जब आपको पता है, नहीं तो नहीं दे पाते। लगता है ना नल है, नल पे कॉल कर रहा हूँ, राइट? Mhm. गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. Other people, everybody understand when null point exception come? Yes. You can add it. Manish, Yes, sir. you tell me. बताओ मेरे को. When null point exception comes, answer in English. Yes, sir. When you don't create the memory, when you don't create the definition of that object, or the don't create the allocate the memory. ठीक है. Means you know it. Mhm. And same problem you will also face with the static method or static variable. No, sir, because you don't need to call the instances of that object, no, of that Yeah, method. even though you call it, but compiler will replace with class. Mhm. Got the idea? Yes, sir. दूसरा एक्सेप्शन है इसमें नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन. अबे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन कब आती है? जब तू कन्वर्जन करता है, राइट? जैसे तेरे पास है स्ट्रिंग बच्चे, हेलो ना, 10, इसको तू कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है इंटीजर में, राइट? कैसे? इंटीजर डॉट ये नहीं कर सकता, राइट? पॉसिबल नहीं है, यस या नो? Yes, sir. क्या आएगी इस केस में? नंबर फॉर्मेट आएगी. You are trying to convert one format into other format, and though both format are not compatible. Make sense? Mhm. Makes sense. अरिथमेटिक कब आती है? तूने देखा था ना अरिथमेटिक कब आती है? Yeah, वो जब divide by 0 किया था जब. वेरी राइट, वेरी स्मार्ट. ये आती है जब डिवाइड बाय 0 होती है. एक एक्सेप्शन और बताऊंगा तेरे को. पॉइंटर नंबर फॉर अरे इंडेक्स ऑफ बाउंड, ये तो तुझे पता है ना? Yes. कब आती Yeah, है? first में अगर जब. जब तू अरे बना Mhm. 5 का, एंड यू एक्सेस बियॉन्ड इट्स साइज, है ना? Mhm. जैसे कोई भी एलिमेंट प्रिंट करने की कोशिश करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और तू यहाँ पे कर दे ए ऑफ 5, नहीं कर सकता ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 to 4 तक. Right, sir. यहाँ पे कौन सी एरर आएगी? Area Duplicate. out of the. किसी को कोई क्वेश्चन है बच्चे? नहीं है, नहीं है तो नहीं है, ये सब uncheck है, right, sir? सब अनचेक्ड है. इसमें तो एक और बता रहा हूँ, लास्ट क्लास कास्ट एक्सेप्शन, समझे? कौन सा Class. क्लास? अब कास्टिंग डाउन कास्टिंग गलती से गलत गड़बड़ कब होता है? क्लास कास्ट एक्सेप्शन कब आती है बताता हूँ तेरे को ना. जब आप कास्टिंग डाउन कास्टिंग गड़बड़ करेगा. तो आई एम जस्ट मेकिंग क्लास व्हीकल, और एक क्लास है व्हीकल, इसमें एक मेथड है पब्लिक वॉइड रन, system dot println. Aha, this is vehicle. समझा बच्चा? एक क्लास है व्हीकल ना. बोलो, इसके दो बच्चे हैं. One is called BMW extends. This is BMW. Method overriding है, right? Method overriding ये तो होता है. Changing definition of superclass inside the subclass is called method overriding. पता है नहीं? भूल गए आप लोग.
Yes, sir. हाँ पता है? Changing. पता है नहीं, आप लोग को आता है मेरे ख्याल से ना, यू गाइस नो एवरीथिंग वेरी वेल, सबको अच्छे से आता है राइट। ये तो तेरा ऐसा हो गया, दिस इज कॉल्ड हर एक का इनहेरिट है, एक एक वन पेरेंट दो बच्चे। अब बोलना तो नहीं समझ में आता, आई एम जस्ट राइटिंग क्लास रनर, इसमें एक होगा public static void main। ओके बच्चे, यस ओके, ये सब ओके यार, स्ट्रिंग args ना, समझे? Mhm. अब तुम यहाँ क्या कर रहा हो Vehicle. है ना, मेरे को देख, मैं व्हीकल का रेफरेंस बना सकता हूँ, तुम्हें आता है सब व्हीकल, अगर नहीं आया तो फिर आएगा भी नहीं। अब वी एंड हियर New. व्हीकल में किस किसका ऑब्जेक्ट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है भाई, न्यू ऑडी राइट, Mhm. राइट Right. न्यू ऑडी आ गया। देखो व्हीकल को तुम टाइप कास्ट किस में कर सकते हो, अबे चाहोगे तो वी को टाइप कास्ट कर सकते हो ऑडी में ना, डाउन कास्टिंग बताया था ना। Mhm. अगर वी अगर ऑडी को रखता है तो ऑडी में टाइप कास्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हाँ हाँ, सॉरी यार, Mhm. हो गया गड़बड़, लास्ट माय यहाँ पे ऑडी ने ऑडी इक्वल्स टू ODV. ऑडी, कर सकते हो कि नहीं, सबको आता है ना ये चीज? Yeah, ये था। Yeah. सुपर क्लास कैन होल्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास, मतलब सुपर क्लास का रेफरेंस सब क्लास के रेफरेंस को रख सकता है। इफ सुपर क्लास का रेफरेंस रख सकता है सब क्लास के रेफरेंस को, देन सुपर क्लास के रेफरेंस को टाइप कास्ट कर सकते हो राइट। Mhm. हाँ, देख अगर तू गलती से अगर ये काम कर, जैसे यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू BMW, देख ए में तो BMW भी तो आ सकती है ना, वी में राइट, वी में तो BMW भी आ सकती है राइट। अगर मान लो BMW नहीं आई है और तू टाइप कास्ट करने की कोशिश कर रहा है तो पंगा हो जाएगा, क्यों क्यों? Class cast assumption. अरे हाँ जी, अबे वी में किसका ऑब्जेक्ट आ सकता है रेफरेंस बता, आइदर RD और BM. BMW, पता नहीं है तेरे को, रन टाइम पे पता चलेगा राइट, Mhm. कह सकता है अबे इट आइदर BMW और RD, यस या नो, तुझे पता नहीं है। अब मान ले तूने वी में डाल दिया BMW, तो यहाँ पे ऑडी में टाइप कास्ट नहीं कर सकते। अगर तूने व्हीकल में डाल दिया ऑडी, तो देन यू कैन नॉट टाइप कास्ट इनटू BM. BMW में तभी टाइप कास्ट कर सकता है जब इससे पहले तू क्या कर, वी में डाल दे न्यू ऑडी, न्यू BMW, पॉइंट। Mhm. अगर ये लाइन डालेगा तो क्लास का एक्सेप्शन नहीं आएगी, अगर ये लाइन नहीं होगा तो क्लास एक्सेप्शन आएगी। आएगी। तो यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं आएगी, क्यों 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 क्यों, बोलो, बोलना ही नहीं है। यहाँ पे तूने बी में डाल दिया ना BMW, तो वी को तुम डाउन कास्ट कर सकता है राइट, है ना? Downcast करने से यहाँ पे you need to have upcast, no sir, compulsory. आप क्या है, आप क्या, जब मैंने बोला तुझे ना बिना आप कास्टिंग का डाउन कास्टिंग नहीं हो हो सकता ही है। नहीं सकता, तो इस प्रोग्राम में एक्सेप्शन नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे आएगी, पता क्यों? क्योंकि ये तूने यहाँ पे आप कास्टिंग करी नहीं है। अभी जब ई में जब वी में VMW गया नहीं तो टाइपकास्ट कैसे कर सकते हो राइट? Right. तो यहाँ पे कौन सी एक्सेप्शन आएगी? Cast, class cast. क्लास कास्ट एक्सेप्शन, बस। गर्ल्स, you tell me, do you understand this or not? Yes. चलो समझ में आया तो अच्छी बात है, थैंक यू, वी हैव डन। अब क्लास कास्ट एक्सेप्शन भी तेरी अनचेक्ड एक्सेप्शन है, क्यों? कंपाइलर कुछ नहीं बोलता, रन टाइम पता चलेगा राइट। क्लास कास्ट एक्सेप्शन इज अनचेक्ड एक्सेप्शन, मेक सेंस गाइस? खत्म हो गया। Yes sir. तो मैंने आपको ये सारे एक्सेप्शन का टाइप पढ़ा दिए, नल पॉइंटर है, एसक्यूएल एक्सेप्शन तब आएगी जब तू डेटाबेस की क्वेरी लिख लेगी, और
और इनपुट आउटपुट तब आएगा जब व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद फाइल सिस्टम. एग्जीक्यूशन एक्सेप्शन तब आएगा व्हेन आई विल टीच यू मल्टी थ्रेडिंग एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क. बड़ी कॉमन है, समझे. आउट ऑफ मेमोरी एरर तब आएगी जब आपके पास मेमोरी नहीं होगी, प्रोग्राम फुल हो जाएगा. स्टैक ओवरफ्लो एरर तब आएगी व्हेन you are writing a program to implement recursion and you don't have any terminating condition over there. Thank you. हो गया. तो हमने ट्राई कैच का फायदा देखा बच्चे. अर्थमेटिक एरर का वो बस एक ही कंडीशन है, और समथिंग डिवाइड बाय जीरो, ओनली वही एक है. वही है सर. सिर्फ ओनली वन प्रॉब्लम को हम अर्थमेटिक एक्सेप्शन बोलते हैं. एक इनबिल्ट है और तुम खुद अपने से जो भी फेंको, है ना. एक ही है. बच्चे, why we are writing try catch, you understand? मैं बोल रहा हूँ ट्राई कैच क्यों लिखते हैं. देखो अब दूसरा मैं दिखा रहा हूँ. Error. एक देखो, एक मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ. एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच हो सकते हैं. क्या? Multiple catch. वन ट्राई कैन हैव मल्टीपल कैच. ये दिख रहा है ना, ये ट्राई. यहाँ पे तू चाहेगा तो मल्टीपल कैच ले सकता है. देख कैच कैच, बट यहाँ पे जो लिखेगा ना, एक रूल होता है, समझे. जो जब ये लिखेगा ना मल्टीपल कैच ऐसे, तो सबसे जो पप्पा जो होगा, जो पप्पा होगा जनरल, जो इसमें जानते हो क्या होता है हायरार्की में, जब ऊपर जाते हो तो दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन. समझते हो. ऊपर से जब नीचे आओगे तो दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन. समझे. तो जब जो सबसे जनरल एक्सेप्शन होगा वो सबसे लास्ट में आएगा, और जो सबसे स्पेसिफिक होगा वो टॉप पे आएगा. ये रूल है. अगर इसको अपोजिट कर दोगे तो एरर आएगी बच्चे. रिमेम्बर क्या. अब एक्सेप्शन तो सबको कैच कर लेगा ना, बिकॉज ये पप्पा है, राइट. So when you have multiple catch, then papa should come in the last and child should come on top. Means most general exception should become in the last and specific should become on top. ऐसा में rule multiple catch वाला. Yes, sir. Okay. एक कैच मल्टीपल रख सकता है. देखो एक ट्राई नेस्टेड ट्राई कैच क्या होता है. एक ट्राई कैच के अंदर दूसरा ट्राई कैच लिख सकते हो. व्हाट. ये ट्राई है, इसके अंदर दूसरा ट्राई कैच है ना, कैच के अंदर भी दूसरा ट्राई कैच. समझा कि नहीं. हाँ. पीपल, अबे ट्राई कैच के अंदर भी ट्राई कैच लिखो. तो नेस्टिंग कैन बी डन एट एनी लेवल. समझे नहीं समझे. समझे. चलो समझे तो बहुत बड़ी बात है. ट्राई कैच नेस्टेड हो गया. कूल. अब we have to understand try catch. We have to understand finally block. एक ट्राई कैच के साथ एक फाइनली ब्लॉक होता है. What is it? ट्राई कैच के साथ एक फाइनली ब्लॉक भी होता है. बस एक ही फाइनली होगा. हो सकता है वन ट्राई कैच ब्लॉक है, वन फाइनली ब्लॉक, बस एक ही होगा. एंड दैट फाइनली ब्लॉक शुड बी इन द लास्ट. यू गॉट माय पॉइंट. देख फाइनली की खास बात क्या है. कैच will execute when exception comes in the try, but finally will always execute irrespective of exception comes or not. What is the khasiyat of finally? It will execute whether the exception will come or not. Exception आएगा ना आए हमेशा execute होगा. दूसरा there will be only one block and it should be in the last. ना समझे. और क्या बताऊं. और देखो अब तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो रहा है. अबे when your program चलेगा, exception आएगी तो भी execute होगा, exception नहीं आएगी तो भी execute होगा, right? Finally. अबे ये भी तो हमेशा execute हो रहा है. तो जो finally में लिख रहे हो और जो last में लिखो, अंतर क्या हुआ. पहले confusion हुआ या नहीं. whatever I am writing in the finally वो भी हमेशा execute हो रहा है, जो finally के बाहर है वो भी हमेशा execute हो रहा है. तो दोनों में कोई अंतर दिख रहा है. Are you finding any difference between this and this? अमृत, मनीष, what are you asking? फाइनली के अंदर है ना वो जो प्रिंट आउट किया है सर आपने. फर्क पड़ता है. ये भी हमेशा एग्जीक्यूट हो रहा है, ये भी हमेशा एग्जीक्यूट हो रहा है. अंतर क्या है. पहले ये तुम लोग पहले बताओ, तुम लोगों को कंफ्यूजन हुआ या नहीं हुआ. यू कंफ्यूज और नॉट. Yes, sir.
Yes, sir. कंफ्यूजन में मुझे मैं होता आपकी जगह ना, बोलता सर फाइनली में जो लिखा है वो भी हमेशा एग्जीक्यूट हो रहा है, आउटसाइड द फाइनली व्हाटएवर इज देयर दैट इज आल्सो गेटिंग एग्जीक्यूटेड. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज यूज ऑफ फाइनली ब्लॉक है. यू गॉट माय पॉइंट. सोचो आप लोग. इसके बाद आई विल गिव यू द सॉल्यूशन. एक सेकंड. गाइस समझ में आया ना प्रॉब्लम. देख इसका बट अंतर है. देखो फाइनली ब्लॉक इससे ज्यादा स्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ, जैसे ट्राई ब्लॉक में अच्छे व्हाट इज इट इन ट्राई ब्लॉक. देख लेंथ 0 है, समझे. तू क्या बोल रहा है यहाँ पे. Return. वापस ये मेन वापस हो जाओ. जब तू यहाँ वापस करेगा राइट, फाइनली कहेगा, फाइनली एग्जीक्यूट होगा. फाइनली कहेगा तुम वापस नहीं जा सकते जब तक कि मैं एग्जीक्यूट ना हो जाऊं. ये नहीं चलेगा, समझा. ओह, जो तुम लिखोगे फाइनली में इन ट्राई में, इवन दो यू आर राइटिंग रिटर्न, बट फाइनली एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा. है? होगा. होगा. तो फाइनली ज्यादा हुआ ना. फाइनली कहता है इवन दो यू आर राइटिंग रिटर्न स्टेटमेंट बट आई विल एग्जीक्यूट फर्स्ट, देन ओनली यू कैन राइट, ओनली यू कैन रिटर्न इट. बोलते हैं ना वापस नहीं जा सकते, मैं तो एग्जीक्यूट होऊंगा ही राइट. Yes. बट एग्जीक्यूट नहीं होगा. दूसरा इन ट्राई कुछ एक्सेप्शन आई, समझे. वो एक्सेप्शन कैच में हैंडल नहीं हुई किसी रीजन से, समझे, तो भी फाइनली एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा. ये नहीं एग्जीक्यूट होगा. एक्सेप्शन अगर हैंडल नहीं होगा किसी रीजन से. कैच ऐसा नहीं है कि व्हेन यू आर राइटिंग कैच, कैच विल हैंडल योर एक्सेप्शन ऑलवेज. गॉट इट. कैच आपका एक्सेप्शन हैंडल कर भी सकता है, नहीं भी कर, नहीं कर. कैच का एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया तो भी फाइनली एग्जीक्यूट होगा, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो फाइनली दो केस में एग्जीक्यूट होगा हमेशा. आइदर यू आर राइटिंग रिटर्न और यू आर नॉट एबल टू हैंडल द एक्सेप्शन. समझे. दोनों केस में. समझे. या एक ही केस है जिसमें फाइनली एग्जीक्यूट नहीं होगा. अगर तू यहाँ पे लिख दे सिस्टम डॉट एग्जिट, सिस्टम डॉट एग्जिट, दिस इज द सिचुएशन. यहाँ कुछ भी लिख दे वैल्यू. अगर तू ये लिख देगा देन फाइनली विल नॉट एग्जीक्यूट. सिस्टम डॉट एग्जिट मींस यू कैन स्टॉप द जेबीएम. Yes. यही सिचुएशन है, समझे. फाइनली ब्लॉक विल नॉट, देन फाइनली मींस फाइनली ब्लॉक. गाइस यू अंडरस्टैंड फाइनली. Yes. दूसरा ट्राई एंड फाइनली यू कैन राइट टुगेदर. मतलब ट्राई और फाइनली बिना कैच के भी आ सकता है. देख ट्राई एंड फाइनली, इसका फायदा क्या हुआ. देख एक्सेप्शन नहीं हैंडल होगी बस. बिना कैच के एक्सेप्शन हैंडल होगा. No, sir. बोलने में दिक्कत हो रही है. नहीं, बिना कैच के एक्सेप्शन हैंडल नहीं होता. तो मेरा क्वेश्चन टू यू इज कैन वी राइट ट्राई कैच टुगेदर, ट्राई फाइनली टुगेदर. या बट प्रॉब्लम क्या है इसके साथ. Exception handle नहीं होता. एक्सेप्शन हैंडल नहीं होगा. तू कहेगा फिर फायदा क्या है इसका. आपको मैं दिखाऊंगा. देयर विल बी सिचुएशन तुम्हें यहाँ पे कुछ बना, यहाँ पे तुम्हें कनेक्शन क्लोज करने की जरूरत पड़ेगी राइट, बट एक्सेप्शन मत हैंडल करो. आर यू फॉलोइंग मी. यू विल कम अक्रॉस द सिचुएशन वेयर वी नीड ट्राई कैच. बहुत जगह ट्राई कैच साथ में आएगा. कहाँ प्रोजेक्ट्स में देयर विल बी मेनी प्लेसेस यू आर नॉट सपोज टू हैंडल द एक्सेप्शन. हैंडल मत करो, लेकिन हमेशा एक्सेप्शन आए तो भी ना आए तो भी फाइनली में कुछ काम करना है तेरे को राइट. तो मेरा क्वेश्चन यही हुआ तेरे को, कैन वी राइट ट्राई कैच टुगेदर, सॉरी ट्राई एंड फाइनली टुगेदर. Yes, sir. Can we write try and finally together? Answer is yes, right? But exception while मैं लिख भी लिख रहा हूँ while not be handled. समझ में आप लोग को. Yes. Oh my God, I know I am fast. बहुत ज्यादा ही चल रहा है. इतना हो गया मेरा ट्राई किया जो फाइनली खत्म हो गया. थैंक यू सो मच. एक मैं आपको बढ़िया सा पीपीटी भी दूंगा इसका, प्रोग्राम से भी है ना, नोट्स भी. कहाँ तक पहुंचे हम. How many keyword we are able to cover.
3 कीवर्ड, ट्राई, कैच और Finally. फाइनली. नाउ थ्रो एंड थ्रोस. देखो मैंने क्या बोला था, अब एक्सेप्शन क्या होती है, एनीथिंग विच यू डोंट वांट एट रन टाइम. ठीक है, अब देख, यूजिंग थ्रो कीवर्ड यू कैन थ्रो एक्सेप्शन. अभी तक तुम एक्सेप्शन खुद से थ्रो कर रहे थे, आंसर करो. आप लोग बोल नहीं रहे हो. मैंने क्या बोला, सो फार एक्सेप्शन आप थ्रो कर रहे थे कि प्रोग्राम थ्रो कर रहा था? हम थ्रो कर. program. आप कभी नहीं किए. नहीं, या प्रोग्राम नहीं किया. Yeah. So far, exception was thrown by either JRE or JVM. Okay. So far, program error exception was thrown by either JRE or JVM. लेकिन देख मैं यहाँ पे एक नाम ले रहा हूँ, ये पढ़ो. Any unwanted condition at run time is known as exception. और नाम में मैजिक आ गया. I don't like magic. तो मैंने क्या किया पता है, मैंने रन टाइम एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाया. इसके कंस्ट्रक्टर में I pass the message, hey, hello, I hate you. After it, I am using throw keyword, I am throwing it. समझे? तो थ्रो कीवर्ड से क्या होता है, आप एक्सेप्शन थ्रो करते हो. यहाँ पे हैंडल नहीं होगा क्योंकि ट्राई कैच नहीं लिखे हो तुम. ठीक है, बस वो ठीक है. यू अंडरस्टैंड? तो ट्राई कैच की सहायता से, अरे थ्रो की सहायता से, जैसे यहाँ मैजिक आया ना, देखना तुम्हारा प्रोग्राम मर जाएगा. मैसेज आ गया ना जो सेट किए थे. मेन थ्रेड में लाइन नंबर 12 पे एक्सेप्शन आ गया, देख सकते हो, हेलो आई हेट यू. अगर मैजिक नहीं डालोगे तो एक्सेप्शन वो हमने थ्रो किया है ना. हमने थ्रो किया है. और जो मैसेज दिखा रहा है ना, इसको जीबीएम दिखाता है. जीबीएम का एक होता है डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर. देखो यहाँ से अगर डाले तो कुछ नहीं बोला इसने, बोला हेलो मिस्टर, वी वेलकम यू एंड ऑफ द मेन मेथड ना. तो थ्रो कीवर्ड का समझ मतलब आया. थ्रो का मीनिंग वही है ना. सो इफ द एक्सेप्शन occurs then the what you called line which results, मतलब वो अगर एक्सेप्शन आया तो वो क्या बोलते हैं उसको. दो तरह के एक्सेप्शंस होते हैं. एक तो वो एक्सेप्शन होते हैं जिसको तुम थ्रो कर सकते हो. सेकंड एक्सेप्शन जो जीबीएम को पता है पहले से. Got my point? What you are confused? So we are throwing the exception because we know there is an exception. Hello. Tell me. वो थ्रो एक्सेप्शन का मतलब वही है ना कि we are doing that because there is an exception. देयर इज अ प्रॉब्लम आ गई तो मैं एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना के थ्रो कर रहा हूँ. एक्सेप्शन मतलब प्रॉब्लम, मैं थ्रो करना. तो थ्रो इज बेसिकली यूज्ड टू थ्रो द एक्सेप्शन. Okay. So we know that there is a problem. तो इसलिए हमने वो थ्रो. Okay. मैं प्रॉब्लम पता है तो एक्सेप्शन थ्रो करोगे. Okay. अब एक नया कीवर्ड है थ्रोस. क्या टाइप तब एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, तुम अपना बना सकते हो. मेरा क्वेश्चन है किसका फेंकें, जिसका मर्जी उसका फेंको. नो रूल. तुम बना सकते हो आई डोंट लाइक यू एक्सेप्शन, आई विल किल यू एक्सेप्शन. बनाओ. नॉर्मली प्रोग्राम में क्या होता है, मेथड्स होते हैं, बता यस यू नो. नॉर्मली प्रोग्राम में मेथड होते हैं, एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल करता है. यस यू नो, ये तो होता है मैन. पूरे प्रोग्राम में यही होता है. देयर विल बी अ मेथड एंड वन मेथड में बी कॉलिंग अदर मेथड. ओके. तो देख, अगर मेथड कॉल करता है m1 को, मेथड 1 कॉल करता है मेथड 2 को, मेथड 2 कॉल करता है मेथड. देखो अगर एक्सेप्शन, अगर देखो अगर इसमें ना मेन कॉलर है, समझे. सपोज इसके पास मेन मेथड है,
प्रोग्राम का कॉलिंग कहाँ से होगी? मेन से। मेन तेरा कॉल करता है मेथड 2 को, मेथड 2 कॉल करता है मेथड सॉरी यार, ये हो गया तेरा मेथड 3। सुन, हाँ मेथड मेन, ये भी सब कर, चलो ठीक है। मेन मतलब मेन कहो चाहे मेथड 1 कहो, दोनों सेम ही है। इस कॉलिंग मेथड 2 कॉलिंग मेथड 3। अब मान लो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई, कहाँ पे? मेथड 3 में। तो हाँ अब देख, यहाँ पे अगर एक्सेप्शन आ गई तो तू थ्रो करेगा ना। जब एक्सेप्शन आई है और तू थ्रो कर रहा है, राइट, तो हमें क्या करना होता है, जो मेथड होता है ना, मेथड के बाहर हमें लिखना भी पड़ता है थ्रोज यूज करके, भैया कौन सा एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हो। क्यों? ताकि कॉलर को पता चल जाए कि कौन सा एक्सेप्शन आने वाला है, समझे कि नहीं? हम्म, तो थ्रो कीवर्ड, थ्रो से एक्सेप्शन फेंकते हो, और थ्रो से क्या होता है, description मेथड का डिफिनेशन ऐसे होगा, पब्लिक वाइड मेथड 3, है ना, ऐसे होगा। इसके बाद तू यहाँ लिख देगा थ्रोस, ये वही लिखेगा जो यहाँ पे है। Got the point? इससे फायदा क्या हो गया? the compiler knows in advance what kind of exceptions कॉलर को पता चल जाएगा caller कि हमें क्या एक्सेप्शन आ सकती है, हैंडल करो, समझा? हाँ, तो थ्रो से तुम बताते हो कौन कौन सी एक्सेप्शन आएगी, राइट? अरे हाँ, सॉरी, आई एम सॉरी। थ्रो से यू थ्रो द एक्सेप्शन, बट थ्रो से तुम बताते हो, राइट, माय मेथड कैन थ्रो व्हाट काइंड ऑफ एक्सेप्शन, ना? हाँ, पॉइंट, यही चीज तू लिखेगा मेथड 2 के पास। तो अगर कोई एक्सेप्शन अगर मेथड के अंदर आ रही है तो दो ऑप्शन है तेरे पास, क्या? या तो तू उसको हैंडल कर दे ट्राई कैच लिख के, है ना, तब उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इफ एनी एक्सेप्शन इज कमिंग देन यू कैन राइट ट्राई कैच, हाँ, उसको हैंडल कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। या तुम क्या बोलोगे, भाई प्रॉब्लम तो आ रही है, मैंने सॉल्व नहीं किया, अब तुम कॉल करना तो तुम खुद ही देखना, मैं नहीं कर रहा, समझा? तो बता दो यहाँ थ्रो लिख के। okay I got you थ्रो से तुम बताओगे किस केस में, yeah जब प्रॉब्लम को ट्राई कैच we में are not हैंडल नहीं, handling yeah हैंडल करो तो बताने की जरूरत नहीं है, तब तुम कंफ्यूज कर रहे हो उसको, हैंडल भी कर लिया फिर बता भी रहे हो प्रॉब्लम है, तो चीटिंग हो गई, राइट? मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, तुझे बोला प्रॉब्लम है, तुम देख लियो, मुझे कॉल करना, तो ये प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम कैन कम। गॉट द फंडा और कंफ्यूज? हाँ समझ गया जब एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल करता है, अगर इस मेथड में एक्सेप्शन आ रही है तो यू हैव टू ऑप्शन, आइदर हैंडल इट या तो थ्रोज लिख के बता दो। so वो अगर मेथड 3 में प्रॉब्लम है तो हम वो बताएंगे मेथड 2 like मेथड 2 को बताओगे, मेथड 2 बताएगा मेथड 1 को, अपने अपने कॉलर को बताना पड़ेगा, देख इसने कहा कि मेरे में प्रॉब्लम है, बता दिया, मेथड 2 ने कॉल किया उसको ना, वही प्रॉब्लम आई जो इसको आ रही थी, इसने भी कहता है मैं भी नहीं हैंडल कर रहा, उसको बता दिया, पास कर दिए सब। okay मुझे प्रॉब्लम आई, मैंने तुझे बताया, तुझने किसी को और बताया, उसने किसी को और बताया, हाँ हैंडल नहीं कर रहे हो। So, like, what I'm trying to say is, like, we know there is a problem, but we सब are पता है मुझे। but we are mentioning it before the method. Okay. यू आर मेंशनिंग विद मेथड डिक्लेरेशन, Okay. declaring with method here। तो इसका फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हो गया, जो इसको कॉल करेगा ना, मेन इसको हैंडल करेगा एक जगह, ट्राई कैच यहाँ लिखा जाएगा, Okay. ना? कोई ना कोई तो हैंडल करेगा। Passing the error. Okay. तुम एक्सेप्शन को यहाँ से वहां पास कर रहे हो, पूरा ऐसे ही होता है बस। अब इसको कौन हैंडल कर लेगा? Main method. जो मेथड 1 को कॉल करेगा ना, मेथड 1 कॉल करेगा, अब यहाँ से चलेगा, यहाँ पकड़ा जाएगा। आई होप यू गॉट द यूज ऑफ थ्रो कीवर्ड, थ्रोस। Yes. अब देख तू अपना कैसे बनाएगा। वो एक फिर एक कंफ्यूजन था, वो आपने वो फाइनली और वो सिस्टम आउटपुट में जो वो बताया था, क्या वो फिर से दोहराएंगे प्लीज? फाइनली में, व्हिच प्रोग्राम है टॉकिंग अबाउट?
तो वो फाइनली पे वो सिस्टम आउट रन होगा एंड वो रिटर्न कीवर्ड वाला। याद नहीं है, come to the come over नहीं बताया था ना इसमें। फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट Yes. होता है, ओनली इट विल नॉट एग्जीक्यूट इन टू केसेस, आइदर यू राइट सॉरी टर्मिनेट करके केवल एग्जिट। इस केस में एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिस्टम डॉट एग्जिट करोगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा बस। आइदर यू राइट रिटर्न स्टेटमेंट और एनी रिटर्न लिखोगे तो भी एग्जीक्यूट होगा, और एनी एक्सेप्शन कम्स इन द ट्राई एंड इट कुड नॉट बी कैच इन द कैच तो भी एग्जीक्यूट होगा, हमेशा वो एग्जीक्यूट होगा। फाइनली का। फाइनली में जो भी लिखोगे हमेशा हमेशा एग्जीक्यूट होता है। Okay, what I'm saying is like वो आपने बताया वो नीचे सिस्टम आउट का है या फाइनली का है? ये बाहर का है ना भाई, ये कहाँ है, केवल एक ही स्टेटमेंट है ना इसमें। ओके 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 आई गॉट यू। ठीक है, डन हो गया। सो वी हैव डन विद ऑल द 5 कीवर्ड। तुम्हें कंफ्यूज होके पूछना है, ठीक है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टीच यू इज अपना एक्सेप्शन कैसे बनाएगा। देख यहाँ पे है, मेरे पास समझे एक्सेप्शंस है, डोंट ईट मच एक्सेप्शन कैसे बनाएगा। अगर तुझे एक्सेप्शन बनानी है तो यू हैव टू एक्सटेंड रन टाइम एक्सेप्शन क्लास, राइट। ओके और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाओ, उसमें मैसेज पास करो और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर दो, समझे। दिस इज द तरीका, राइट। अब बता, एक्सेप्शन चेक्ड है या अनचेक्ड है। दिस इज कॉल्ड अनचेक्ड एक्सेप्शन, व्हाई, बिकॉज इट इज एक्सटेंडिंग रन टाइम टाइम। समझा। ऐसे ही तू बना सकता है चेक्ड एक्सेप्शन। इट्स नॉट गुड एक्सेप्शन ना, इट्स नॉट गुड एक्सेप्शन इज चेक्ड एक्सेप्शन ना, क्योंकि इट इज एक्सटेंडिंग एक्सेप्शन, समझा तू। चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन में अंतर यही है कि चेक्ड एक्सेप्शन अगर कहीं आएगी तो कंपाइलर आपको ट्राई कैच लिखवाए के ही मानेगा, ओके ठीक है। अनचेक्ड आएगी तो कंपाइलर कहेगा तुम्हारी मर्जी। चेक्ड अनचेक्ड चेक्ड कैसे बनाएगा, बाय एक्सटेंडिंग एक्सेप्शन क्लास। अनचेक्ड कैसे बनाओगे, बाय एक्सटेंडिंग रन टाइम एक्सेप्शन। अब याद कर लो, एक्सेप्शन। कस्टम एक्सेप्शन बनाने भी आ गया, राइट। थैंक यू। ओके ओके अब कस्टम एक्सेप्शन का मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, देखो इसमें देख मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्वांटिटी ले रहा हूँ। क्वांटिटी अगर 100 आ रही है तो मैं क्या कर रहा हूँ, डू नॉट ईट मच एक्सेप्शन का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और इसे मैसेज मैसेज डाल रहा हूँ और थ्रो कर रहा हूँ। तो 100 डालेगा तो कौन सी एक्सेप्शन आ जाएगी, डोंट ईट मच एक्सेप्शन। देखिए यहाँ पे तो ट्राई कैच लिख रहा है नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें ये अनचेक्ड होगा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ चेक्ड वाला। चेक्ड में जब चेक्ड वाली आएगी ना कस्टम, तो उसमें तुझे ट्राई कैच लिखना पड़ेगा। पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। तो देखिए यहाँ देख लो ना, यही देख लो, अब यहाँ पे एक्सेप्शन आ रही है ना, तो तेरे पास दो ऑप्शन है, देखना ये तुम्हें कंपाइल नहीं करने देगा, फिनिश दिस। यहाँ आ रही है। अब जब चेक एक्सेप्शन आएगी तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता, बस दो ऑप्शन है, या तो ट्राई कैच लिख के बच जाओ कंपाइलर से, या तो तू थ्रोज क्लास में लिख के बच जाओ। दोनों तरीका होता है, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन। एक्सेप्शन को यहाँ लिख दे तो कौन हैंडल करेगा, कॉलर। तू बोला मैं नहीं हैंडल कर रहा, बट तुझे इसको लिखना पड़ेगा बिकॉज कंपाइलर इज फोर्सिंग यू टू हैंडल इट। कंपाइलर इज हियर फोर्सिंग यू टू हैंडल इट, समझे नहीं समझे। Okay, I got you. So we are just throwing the method around to the main. हाँ, यहाँ पे तू मना कर, मेन कह रहा है, ये मेन कह रहा है मैं नहीं हैंडल करूंगा, क्या मैं सबका, मैं क्यों हैंडल करूंगा, मैं भी बहुत गुस्से में हूँ। तुम्हें हैंडल नहीं करना है, चेक्ड है तो ट्राई कैच लिख ले, या तो नहीं लिखना है तो तुम भी बोल दे कि मेरा जो मुझे जो कॉल करेगा वो हैंडल करेगा, मैं नहीं कर रहा। Okay, I got you. चेक्ड एक्सेप्शन केस में लिखना मैंडेटरी है, तुझे लिखना ही पड़ेगा। बट अनचेक्ड होगा तो ऑप्शन है, मत लिखे तो भी चलेगा, राइट। व्हाट अ पॉइंट। अभी देख मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे राइट तो बता दूँ तो मैं दिखाता हूँ तुझे अनचेक्ड वाला, देख लो। यहाँ पे एक्सेप्शन आ रही है ना, नल पॉइंटर, देखो कंपाइलर वार्निंग भी दे रहा है, वो एक्सेप्शन एरर नहीं है, वार्निंग दे रहा है। लेकिन तू उसको ना ट्राई कैच लिख रहा है ना ही थ्रो में मेंशन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं कंपाइलर। क्यों, क्योंकि ये अनचेक्ड है। अनचेक्ड के लिए कंपाइलर आपको ना ही ट्राई कैच लिखने के लिए बोलेगा, ना ही बोलेगा थ्रोज में लिखो, ठीक है। Okay. आई हैव डन विद एक्सेप्शन हैंडलिंग, और मैंने आपको बहुत पढ़ाया इतने टाइम में, ठीक है। इतने सारे पॉइंट्स को अगर इफ यू आर एबल टू रिकॉल इट, इट वुड बी बिग डील। व्हाट माय पॉइंट।
This is enough.